का हर एक लफ्ज़ वो खुदावंद की मर्ज़ी से हो, आपका पेश करने का अंदाज़ खुदावंद की मर्ज़ी से हो और आज का कलाम हम सबके लिए बायस बरकत ठहरे। उसने बादल के ज़ैतून में से उनसे कलाम किया, उन्होंने उसकी शहादतों को और उसके आइन को जो उसने उनको दिया था माना। आमीन। वेलकम मैम। मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु का कि आज फिर एक बार हमें इस प्लेटफॉर्म पर परमेश्वर ने इकट्ठा किया है और आज फिर एक बार हम थोड़ा सा टूटापन के बारे में बात करेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन होशे की किताब में ऐसे कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है। और मसीहत जो है, काफ़ी सारे लोग मसीह को काफ़ी बार इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है और फिर बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर के ज्ञान को या परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई तक जानते हैं, वो लोग परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ते हैं। जब भी शिष्य लोगों यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था तो उसने कहा कि मेरा मांस खाने की चीज़ है, मेरा लहू पीने की चीज़ है। और बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले गए और उनको ऐसा लगा कि ये किस तरह का प्रचार है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा मांस खाने की चीज़ है, मेरा लहू पीने की चीज़ है। और फिर बहुत सारे लोग जब चले गए तो फिर अपने शिष्यों से उसने कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? और फिर यीशु मसीह ने कहा, उसके शिष्यों ने कहा कि हम कहाँ जाए, तेरे पास तो जीवन के वचन है, अनंत काल के जीवन के वचन है। तो जब तक हमें उस वचन की गहराई समझ में नहीं आती है, उस गहराई में जो छुपा हुआ परमेश्वर का प्यार नज़र नहीं आता है, तब तक हम परमेश्वर से उतना चिपके नहीं रहेंगे एक तरह से जितना चाहिए। क्योंकि दिन ब दिन जैसे ये पर्सिक्यूशन है, रिजेक्शन है या फिर एक सताव है या दुख है, दर्द है, तकलीफ है, बढ़ने वाली है। और हम लोगों ने देखा कि 2020 में जितना प्रॉब्लम था उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आज 2021 में, शायद 22 में और होगा, 23 में और होगा। लेकिन वचन ये कहता है कि जो आखिर तक विश्वास में बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम रेवलेशन में देखा था कि मृत्यु तक, तुम्हारे आखिरी सांस तक, अगर तुमको मृत्यु भी यीशु मसीह के वजह से आती है, उसके विश्वास की वजह से आती है, तो भी आपको विश्वास में बने रहना है। तो ये विश्वास कहाँ से आएगा, ये विश्वास हमें कहाँ से मिलेगा? और वचन क्लियरली कहता है कि विश्वास वचन पढ़ने से और मसीह के वचन पढ़ने से आता है। तो ये आखिरी दिनों में जो ब्रोकननेस आई है, मैं खुद महसूस कर सकती हूँ कि हमारे घर से शुरुआत होती है, हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, रिश्तों में दरारें आ रही है। और किसी को भी किसी के लिए टाइम नहीं है, हर एक जन अपनी दुनिया में मस्त है, कोई किसी का दिल दुखा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सहने के बाहर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे वापस एक बार बहुत स्ट्रांगली ये बातें कर रहा है कि टूटापन क्यों ज़रूरी है, टूटना क्यों ज़रूरी है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में टूटापन क्यों अलाउ किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रोकननेस, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात हम आज देखेंगे कि ये परमेश्वर की इच्छा है। मुझे भी लगा कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, टूटना परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। अगर यशायाह की किताब का आइज़ाया 53:10 में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हमारे यीशु मसीह के लिए पिता की ये इच्छा थी कि वो कुचला जाए, वो हमारे सारे रोगों को लेकर रोगी बने। वो जैसे अगर हम लोग वही आइज़ाया 53 का अगर चौथा वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया,
हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो मतलब ये है कि ये जो कुछ भी यीशु मसीह ने सहा था, ये पिता की इच्छा थी कि वो हमारे लिए सहे। और ये अगर हम, यीशु मसीह परमेश्वर का बच्चा था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, और हम जो यीशु मसीह के पर पिता के ले पालक, दत्तक पुत्र है, अडॉप्टेड सन्स है, हमारे लिए भी परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम भी टूटे। और लुका की किताब का, अगर ये मसीह के बारे में लिखा है कि लुका की किताब का लूक 24:26 में लिखा है, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। इसका मतलब है यीशु मसीह की भी महिमा पिता ने तब की जब यीशु मसीह ने दुख उठाया। तो वचन एक जगह ऐसे कहता है कि जब हम यीशु मसीह के साथ उसके दुखों में सहभागी होते हैं तो उसके साथ महिमा में भी सहभागी हो गए। इसका मतलब ये है कि आज हम जितना दुख उठाएंगे वैसे ही महिमा हमारी स्वर्ग में पिता के सामने होगी। और प्रेरितों की किताब एक्ट्स 2:23 में लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। मतलब जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ हुआ था, उत्पत्ति से पहले ये तय था कि ये होने वाला है। तो हम भी जो उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुने गए लोग हैं, उनके लिए भी तय है कि हम यीशु मसीह की खातिर दुख उठाए। तो बोलने का मतलब आज मेरा ये है कि अगर भाई और बहनों, प्रियो, अगर आज आप दुख उठा रहे हो, मुझे मालूम है आज जितने भी सुनने वाले लोग हैं, हर एक जन अपना अपना क्रूस उठाकर चल रहा है, हर एक जन अपना अपना अकेलापन महसूस कर रहा है, टूटापन महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि ऐसे लगता है कि जीना भारी हो गया है। लेकिन आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बातें कर रहा है कि ये टूटना, ये उस हद तक आना कि जब हम खत्म हो जाए तभी जाके परमेश्वर शुरू होने वाला है। तो परमेश्वर आज हमसे ये कहना चाहता है कि जब हम टूट जाएंगे, पूरी तरह टूट जाएंगे, तो ऐसा है जो टूटा हुआ जो बर्तन है परमेश्वर के काम आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को भी उसने तोड़ा, यीशु मसीह को भी तब महिमा दी जब उस यीशु मसीह खुद अपने आप को उसने क्रूस पर चढ़ाया है। तो यीशु ने उन्हीं के हाथों से दुख उठाया जिनका वो उद्धार करने आया था। तो काफ़ी बार हमारे लिए भी ये है कि हमें भी परमेश्वर उन्हीं के हाथों से तोड़ता है जिनके लिए हम उद्धार का कारण बन सकते हैं। अगर यूसुफ का उदाहरण लिया जाए, यूसुफ और यीशु मसीह में बहुत सारी समानताएं हैं। यूसुफ को उसके भाई बहनों ने बेच दिया, यहाँ तक कि उसको मारने की कोशिश की। वो दूसरे मिस्र में जाकर गुलाम की तरह रहा। पोटिफर की वाइफ ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर वो बंदी गृह में गया, जेल में गया, और फिर जेल से उसको सेकंड इन कमांड उस राज्य का बहुत बड़ा अधिकार मिला। और फिर जब बहुत बड़ा फेमाइन, बहुत बड़ा उधर अकाल पड़ गया, तो वही यूसुफ के द्वारा यहूदी जो मतलब याकूब का जो घराना है बच गया, और पूरी उस दुनिया को भी यूसुफ के द्वारा बचाया गया। तो आज हो सकता है कि ये हमारा टूटापन, जिनके हाथों से हम आज टूट रहे हैं, जो आज हमारी नफरत कर रहे हैं या जो हमें नीचे दिखा रहे हैं, उनके ही उद्धार का कारण हम कल जाकर बने। तो जिनके लिए स्पेशली घर में परसिक्यूशन है, रिजेक्शन है, परमेश्वर आज उन्हीं से ये कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज जिनके हाथों से आपका अपमान हो रहा है, या जो लोग आपको आज छोड़ के जा रहे हैं, या जो लोग आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं, हो सकता है कल उन्हीं के लिए आप उद्धार का रास्ता बनो। जैसे मूसा के बारे में बात की जाए तो मूसा 40 साल
फारो के उस राजवाड़े में रहा, 40 साल परमेश्वर ने उसको पूरी तरह तोड़ दिया। अपने ही ससुराल में वो भेड़ बकरियां, कहाँ राजकुमार जैसा रहने वाला इंसान अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा, तो उसका जो राजकुमारी था, उसको राजकुमारपन जो था, उसका जो प्रिंसपन जो था, एक क्या कहते हैं, जो ईगो था, परमेश्वर ने पूरी तरह उसको जीरो बना दिया, और फिर 40 साल तक उसको उसमें से जो प्रिंसेस वाला थिंग था वो निकाल दिया, और फिर अगले 40 साल तक परमेश्वर ने उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। तो दो चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें आज क्यों तोड़ रहा है। उसके पीछे का एक कारण तो ये है कि ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है कि हम टूटे और उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। और दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि जिनके हाथों से हम आज टूट रहे हैं उन्हीं के उद्धार का कारण बने। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे अंदर अपना मैंपन है उसको निकाले, हमें पूरी तरह जीरो बनाए, ताकि जब जिस बर्तन में समझो कोई ग्लास है जो गंदा है, अगर हमको पानी पीना है तो हम पहले ग्लास को क्या करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं और फिर उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम झूठा ग्लास कभी इस्तेमाल करते नहीं है। वैसे ही अगर परमेश्वर के राज्य के लिए हमें इस्तेमाल होना है तो परमेश्वर हमारे अंदर का सब कुछ जो डर्टीपन है, जो गंदापन है, उसको पूरी तरह खाली करता है, साफ करता है और फिर उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। तो टूटना बहुत ज़रूरी है, तब जाके परमेश्वर हमें उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। और अगर हम आज टूटे हुए भी है तो परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उस टूटेपन में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। अगर हम आइज़ाया 57:15 अगर पढ़ते हैं, यशायाह 57:15 में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। देखो, हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं ऊंचे स्थान पर रहता हूँ, मैं स्वर्ग में रहता हूँ, मैं पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर हम टूटे हुए भी है तो परमेश्वर आज हमसे ये बातें कर रहा है कि मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, मैंने तुम्हें ऐसा ही नहीं छोड़ा है। मैं अगर स्वर्ग में भी वास करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ भी वास करता हूँ, ताकि तुम्हारे उस टूटेपन से और तुम्हारे उस खेदित हृदय से, उस ब्रोकननेस से मैं तुमको ऊपर निकालूं। तो परमेश्वर का वचन आज ये हमसे कहता है कि एक ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, जो ऊंचे स्थान पर, जो स्वर्ग में बैठा है, वही परमेश्वर हमारे साथ आज, भले हम टूट गए हैं, हम खेदित हो गए, हम दुखी है, आज हमारे साथ वो रहता है। तो परमेश्वर ना सिर्फ हमारे साथ रहता है, लेकिन उस तकलीफ में, उस प्रॉब्लम में वो हमें सांत्वना देता है, हमें उस कंडीशन में बाहर निकालने का मार्ग भी देता है, दिखाता है। तो न सिर्फ वो साथ हमारे साथ बैठकर सिर्फ बैठा नहीं है, परंतु अपनी सामर्थ से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, हमारे उसके प्रेम से वो हमें भरता भी है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वो आज परमेश्वर मुझसे ये बात कर रहा था कि वो दुख अच्छे है जिसमें परमेश्वर हमारे साथ है, बजाय उसके कि सुख ही सुख है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है कि उस दुख में परमेश्वर का साथ रहना अच्छा है, बजाय उसके कि हमारे जीवन में सब कुछ है, आनंद ही आनंद है, सब कुछ है, लेकिन अगर उस जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है तो वो जीवन कुछ काम का नहीं है। तो वो दुख अच्छे है
क्योंकि उसकी वजह से परमेश्वर आज हमारे जीवन में है। तो टूटापन इसलिए भी अच्छा है कि उस टूटेपन में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो और ऐसे लोगों को जो आज टूट गए हैं, आज जो दुख उठा रहे हैं, जो अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, जो आज उनके जीवन में इतने सारे दुख एक साथ है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ये कहता है कि उनको ऊंचा उठाता है। देखो, जब हम परमेश्वर में होने के बावजूद भी आज दुख की वजह से क्या कहते हैं कि एक जैसे ऐसा महसूस कर रहे थे कि मेरा कोई नहीं है। आज मैं पूरी तरह टूट गया हूँ। आज परमेश्वर उनसे ये बात कर रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाता है। देखो, अगर हम आइज़ाया 66:2 में देखते हैं, आइज़ाया 66:2 में लिखा है, 66:2 में लिखा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। देखो, परमेश्वर कितना क्लियरली ये कहता है कि सारी वस्तुओं को मैंने बनाया है, सारी चीजों को मैंने बनाया है। इनफैक्ट एक जगह परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दुष्ट को भी मैंने इसलिए बनाया कि वो नाश हो। मतलब काफी बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है। एक बार मेरी लड़की ने मुझे पूछा कि मम्मा, परमेश्वर को मालूम है कि कई लोग बहुत दुष्टता करने वाले हैं, कई लोग जैसे व्यभिचार करते हैं, या कई लोग मर्डर्स करते हैं, कई लोग दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, दूसरों को बहुत सताते हैं। फिर परमेश्वर ने ऐसे लोगों को क्यों बनाया, जब भी परमेश्वर को मालूम है कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं? और फिर अगर उस परमेश्वर ने उनको बनाया भी है तो फिर मम्मी उनको अच्छे लोगों के साथ क्यों रखा है कि ये जो बुरे लोग हैं वो अच्छे लोगों के ऊपर अत्याचार करे या उनको सताए? उसका क्वेश्चन बहुत वैलिड था। और मैं भी थोड़ा विचार में पड़ गई कि सच में अगर परमेश्वर जानता था कि ये लोग दुष्टता करने वाले, ये अत्याचार करने वाले, ये पापी है, ये मारने वाले, काफी सारे लोग तो दूसरे लोगों का मर्डर भी कर देते, तो फिर परमेश्वर ने ऐसे लोगों को क्यों अलाउ किया? और फिर परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने लोगों के ऊपर, जो उसके ऊपर विश्वास करते, जो उससे प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्यों आने दिया? तो एक दाखला ऐसे दिया है बाइबल में कि एक अच्छा किसान होता है और वो अपने खेत में अच्छे बीज बोता है, और फिर रात हो जाती है और शैतान आकर उस अच्छे बीजों में जो कांटे का बीज बो देता है। और फिर जब वो बीज बढ़ने लगता है तो ये जो दास होते हैं, किसान, जो अच्छा किसान होता है, उसके दास आकर कहते हैं कि देख, तूने तो अच्छे बीज बोए थे, लेकिन शैतान ने आकर उसके अंदर कांटे के बीज बो दिए, तो क्या हम उसको, वो जो पौधे आए उनको निकाल दें? तो परमेश्वर वो किसान कहता है नहीं नहीं, उनको बढ़ने दो, कटनी का समय आएगा तो पहले ये जो कांटे के बीज है उनको पहले उखाड़ो, उनको पहले अलग करो और उनको जलने के लिए डाल दो, और जो अच्छे बीज है उनको मेरे गोडाउन में, मेरे गोदाम में डाल दो। तो परमेश्वर जानबूझकर दुष्ट लोगों के साथ अच्छे लोगों को रखता है ताकि उसकी महिमा हो। ये भी एक तरह का परमेश्वर का न्याय है कि हम परमेश्वर के लिए कितना सह सकते हैं और सहते हुए कितना विश्वास में बने रह सकते हैं, ये परमेश्वर को भी तो देखना है। देखो, परमेश्वर ने हमसे प्यार करके दिखाया, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ करके दिखाया। अब हमारी बारी है उसके प्रति हमारे विश्वास को, हमारे प्रेम को, हमारे अंदर जो कुछ भी उसके लिए, उसको दिखाने के लिए। और अगर जब तक दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, तो हम कैसे दिखाएंगे कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ? जब भी देखो बहुत चीजें, सब कुछ अच्छी होती है ना, सब कुछ, अगर पैसा अच्छा है, प्रॉपर्टी है, फैमिली अच्छी चल रही है, करियर अच्छा चल रहा है, अगर एवरीथिंग इज गोइंग वेल, अगर वो उस हालात में परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हर एक हालात में
हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। और जब दुख होते हैं, तकलीफ होती है, ऐसे हालात में हम कैसे परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हालात में भी उसका धन्यवाद करो, ताकि फिर जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर उस परिस्थिति में हमारे लिए काम कर सकता है। तो जब हम यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है कि सब वस्तुओं को उसने बनाया हुआ है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। लिखा है, देखो कितना क्लियरली वचन ये कहता है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो परमेश्वर का पूरा ध्यान, परमेश्वर का पूरी नजर उन लोगों के ऊपर है जो दिन है, जो ब्रोकन है, जो जो बहुत टूट चुके हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी नज़र को रखता है। और लिखा है, और जो मेरा वचन सुनकर थरथराते हैं, मतलब जो परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। तो आज जितने भी लोग मन से खेदित है ना, जो लोग आज दुखी है, अकेलापन महसूस कर रहे, जो टूटापन महसूस कर रहे हैं, देखो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर को आपका पूरा ध्यान है। परमेश्वर की नजरें आपसे हटी हुई नहीं है, परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर गड़ी हुई है। आपके हर एक आंसुओं को परमेश्वर ने एक बॉटल में भर के रखा है। आपका एक आंसू तक परमेश्वर जाया नहीं देने वाला है। आपको नहीं मालूम शायद कि आपने अब तक कितने आंसू बहाए हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आपके हर एक आंसू का रिकॉर्ड है। क्या ये कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर हमारे बालों का ख्याल रखता है। वो कहता है कि तुम्हारे सर पर कितने बाल है वो मुझे मालूम है, मैंने गिन के रखे हैं। हमारा बाल बाहर गिरने से पहले परमेश्वर को पूछता है कि क्या मैं गिरूं कि नहीं गिरूं। हमारे आंसुओं का परमेश्वर ख्याल रखता है। जब शायद हम स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर हमें दिखाएगा कि देख तूने जिंदगी भर इतने आंसुओं को बहाया है। परमेश्वर शायद वो बोतलें हमें दिखाएगा, वो बॉटल्स हमें दिखाएगा, और दिखाएगा कि देख जिंदगी में तूने इतने आंसू बहाए हैं। जो परमेश्वर हमारे बालों का और हमारे आंसुओं का ख्याल रखता है, क्या हमारे दुखों का वो ख्याल नहीं रखेगा? इनफैक्ट वो कहता है कि उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो आज हमारे लिए परमेश्वर ने एक ही चीज करने के लिए छोड़ी है, वो है उसके वचन को सुनना, उसके वचन को पढ़ना और उसके अनुसार चलना। दुनिया में कितना भी कुछ क्यों ना होता हो, मैं तो मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं भी बहुत एक्चुअली थक गई हूँ। सब बोझ उठाते उठाते, दुखों को सहते सहते, और कभी तो परमेश्वर से मैं कहती हूँ कब तक परमेश्वर, कब तक। पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर आज ये शायद पता नहीं कितने सुनने वालों से ये बातें कर रहा है, लेकिन ये बातें मुझसे जरूर कर रहा है कि जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है, मुझे इसमें से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें से मैं नहीं जाऊंगी तो परमेश्वर की महिमा शायद नहीं होगी। तो मेरी जिंदगी एक जीवित गवाही लोगों के सामने बननी चाहिए कि इतना तकलीफ में जाने के बावजूद भी, इतने कठिन परिस्थितियों से जाने के बावजूद भी, इतना कुछ सहने के बावजूद भी ये बंदा, ये बंदी परमेश्वर में विश्वास में बनी रही, और देखो उसका कितना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर उनको देगा। तो हमारे विश्वास की अगर परीक्षा होती है और अगर हम विश्वास में खरे उतरते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर उसका बहुत बड़ा प्रतिफल, जिसको कहते हैं कि मुबदला, हमें देने वाला है। तो आज परमेश्वर का वचन क्लियरली यहाँ पे कहता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि, अगर आज हम ब्रोकन हार्टेड है तो परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है, और वो परमेश्वर उस तकलीफ में हमारे साथ है। उस तकलीफ में वो हमें उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बना हमें सामर्थ्य देते रहेगा। दूसरी बात परमेश्वर आज हमसे कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। अगर पूछा जाए हमसे कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं,
हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास वही चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। कुछ भी देखो, पैसा है, प्रॉपर्टी है, नाम है, सेहत है, शिक्षा ना, हमारी पढ़ाई है, हमारा टैलेंट है, जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। ऐसी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है जो हमारी खुद की है, जो हम लोग इस दुनिया में आते समय हमारे लिए लेके आए हैं। तो आज जो कुछ भी परमेश्वर के लिए है, अगर हम उसको वापस देते हैं तो हमें कोई कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है, देखते हैं। साम्स 51:17 में परमेश्वर का वचन ही कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। देखो कितना बहुत बार ये वचन हमने पढ़ा होगा, बहुत बार। आई थिंक जितने भी आज सुनने वाले हैं 100 से ऊपर 100 से ऊपर ज़्यादा बार हमने ये वचन सुना होगा। लेकिन आज उसकी गहराई में जाकर ये कहते हैं कि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। बलिदान का मतलब होता है जो भी हम परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर हमसे, अगर उसका पहला वचन ये चाहता है कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। जो कुछ भी आज परमेश्वर ने हमें दिया, अगर हम उसको देते हैं तो उससे वो प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न किससे होता है? तो परमेश्वर प्रसन्न टूटा मन जब हम उसके हाथों में देते हैं। टूटा मन कब होता है मालूम है? मतलब क्यों टूटा मन से परमेश्वर प्रसन्न, टूटा मन एक योग्य बलिदान क्यों है? इसलिए है कि टूटा मन में कोई ईगो नहीं होता है, टूटा मन में कोई मैं नहीं होता है, टूटा मन में मेरा, मेरी, मुझे, ये सारी चीजें निकल चुकी होती है। टूटा मन एक ऐसा खाली बर्तन होता है, जिसको उसको खुद को लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है। अगर कोई कांच का बर्तन नीचे फेंक दिया जाए और वो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम क्या करते हैं कांच के टुकड़े के साथ? हम उसको इकट्ठा करते हैं और फेंक देते हैं। अगर कांच के टुकड़े हो गए हैं तो वो कांच का टुकड़ा किसी भी काम का, वो कांच का बर्तन किसी भी काम का नहीं होता है। अगर वो टूट चुका है तो हम उसको इकट्ठा करते और कचरे में फेंक देते हैं। लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। जब हम टूट जाते हैं, लोग हमें इग्नोर करते हैं, लोग हमें अवॉइड करते हैं, लोग रास्ता बदल कर निकल जाते हैं। हमारे साथ कोई साथ नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर हमसे आज ये कह रहा है कि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, अगर हम उसको परमेश्वर के हाथों में देते हैं। और आगे ये कहता है कि हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सिर्फ हमारा ही परमेश्वर है जो ये जो ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट हार्ट है उसको तुच्छ नहीं जानता है, उसको धिक्कारता नहीं, उसको फेक नहीं देता है। दुनिया तो जब भी हमारी बुरी परिस्थिति आती है, बुरे दिन आते हैं, बीमारी में आते हैं। कोरोना के बाद तो सब लोगों को बहुत गहराई से मालूम पड़ रहा होगा कि अगर किसी को कोरोना होता है, मालूम भी पड़ता है कि इसको कोरोना हो गया, लोग आपके घर से भी दूर भागते हैं। आपके एरिया में भी आना पसंद नहीं करते हैं, वो एरिया ही छोड़ देते हैं। तो लोगों को कितना डर होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना हो गया तो मुझे हो जाएगा। तो सेफ डिस्टेंसिंग इज डिफरेंट थिंग। बट मैंने देखा है कि एज अ डॉक्टर कि काफी सारे लोग कोरोना से नहीं मरे हैं। काफी सारे लोग वो जो आइसोलेशन दिया गया था, जो आइसोलेट किया गया था लोगों को, वो जो अकेलापन था उसकी वजह से मर गए। क्योंकि वो काफी हम आज किससे डरते हैं मालूम है? अकेलेपन से डरते हैं। हम अकेला नहीं रह सकते हैं। हम एक सोशल इंसान है, तो हमें अकेलापन सहन नहीं होता है। लेकिन कोरोना के द्वारा शैतान ने एक बहुत बड़ी चाल ये चली है कि उसने इंसान को अकेला कर दिया है, इंसान को अकेला छोड़ दिया है। लेकिन जो मसीह लोग हैं, अगर वो अकेले में भी है तो ये लोग जानते हैं कि मैं अकेला हूं नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे ये वादा करता है कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा।
अगर ऐसा परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तो कोरोना के बाद लोगों ने ये सीखा है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अपने भी हमें उस हालात में छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई, और हम लोगों ने देखा हमारे इंडिया में तो जो शव थे उनको लिटरली फेंका गया, उनको जलाया गया उनको। अभी तो देखा गया है कि जो गंगा नदी है उस रिवर में बहुत सारे जो शव है, जो मरे हुए लोग हैं, उनको फेंक दिया गया है। तो आज कंडीशन ये हो गई है कि एक जिंदगी का दूसरे जिंदगी के लिए कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई मरे जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोरोना के बाद एक रियलिटी सामने ये आ गई है कि इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है, इंसान दूसरे इंसान से प्यार नहीं करता है, भले वो अपना ही क्यों ना हो, अपने लोग क्यों ना हो। आज इंसान ने इंसान को छोड़ दिया। ऐसे हालात में जब हम अकेले हो गए हैं, जब हम जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे हालात में आज परमेश्वर हमसे ये बात कर रहा है चर्च की, वो टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। अगर आज परमेश्वर को हम कुछ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, अगर कुछ दे सकते हैं, तो वो है हमारा टूटा हुआ मन। क्योंकि हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक ही ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमारे जैसे टूटे हुए जो ब्रोकन और कॉन्ट्राइट स्पिरिट है उनको तुच्छ नहीं जानते। दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, जब लोगों का बुरा होता है, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि देख कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, देख कैसी हालत हो गई है, लोग मजाक उड़ा कर निकल जाते हैं। लेकिन एक हमारा परमेश्वर आज हमसे वादा करता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो हमें तुच्छ नहीं जानता है, इनफैक्ट वो हालात से हमें वो ऊंचा उठाता है। अगर हम अपनी हालात को या अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं। और एक वचन देखेंगे साम 34:18, जहाँ पे परमेश्वर का वचन आज ये कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुआ का उद्धार करता है। और एक वचन भजन संहिता वाला आज हमसे ये कहता है, इनफैक्ट ये दाऊद राजा ही कहता है कि दाऊद राजा बहुत टूट गया था। परमेश्वर ने दाऊद राजा को इतना तोड़ा था, और उसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि ये जो साम्स है, इतने सारे साम्स उसने लिखे हैं, और उसके द्वारा कितने सारे लोगों का उद्धार हुआ है, कितने सारे लोगों को सांत्वना मिली है, कितने सारे लोगों को एनर्जी मिली है, कितने सारे लोगों को आशा मिली है, कितने सारे लोगों ने ये पाया है कि अगर दाऊद राजा की ये हालत हो सकती है तो मेरी भी होती है। तो भी अगर दाऊद राजा के साथ परमेश्वर ऐसे डील कर सकता है तो मेरे साथ भी कर सकता है। दाऊद राजा का अगर उदाहरण हम सामने लेंगे तो उसके ही लोगों ने उसके पीछे उसके जान के पीछे लोग पड़े हुए थे, उसके खुद के लोग पड़े हुए थे। अगर दाऊद राजा का पूरा कहानी हम सुनेंगे तो लेकिन दाऊद राजा ने एक ही चीज की थी जो हमें उससे जीवन से सीखने, उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने पाप भी किया, बहुत बड़ा पाप भी किया। तूने आकर उसने कहा कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, लेकिन आज मैं माफी मांगता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, मुझे माफ कर दे। तेरा आत्मा मुझसे छीन ना ले, वो आत्मा को मुझसे दूर ना कर, मेरे अंदर फिर एक बार एक अच्छा हृदय को उत्पन्न कर। आज अगर हमारा टूटापन हमारी गलतियों की वजह से भी है, गलत चॉइसेस की वजह से भी है। अगर आज हम दाऊद राजा की तरह आकर पश्चाताप करते और कहते कि परमेश्वर तेरे आत्मा से मुझे दूर मत कर, मेरे अंदर फिर एक बार एक अच्छा वाला हृदय उत्पन्न कर, परमेश्वर करता है। और फिर दाऊद राजा को परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, और दाऊद राजा के घराने से यीशु मसीह ने भी जन्म लिया। तो ये चीजें अगर ये इसलिए तो ये बाइबल के जो कैरेक्टर्स है हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनके साथ वो हुआ था। अगर हमारे साथ भी हो रहा है तो उन लोगों ने उन परिस्थितियों के साथ कैसे डील किया, उन लोगों ने उन परिस्थितियों में परमेश्वर को कैसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास रखा,
परमेश्वर के कितना, अगर जैसे हम लोग पौलुस का उदाहरण लेते हैं। पौलुस एक बहुत बड़ा जैसे कह सकते हैं याजक था, बहुत बड़ा परूषी था, बहुत बहुत बड़ा ज्ञानवान इंसान था, और जो अथॉरिटी में था। ऐसे इंसान की जब यीशु मसीह के साथ भेंट हुई, वो जीरो बन गया। वो वही लोगों के हाथों से उसको कोड़े मारे गए, उसको जेल में डाला गया, उसको कितनी बार मृत्यु का सामना करना पड़ा, उसको भला बुरा कह रहे थे। जब भी परमेश्वर उसके राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करता है, तो जैसे मूसा को उसने जीरो कर दिया, उसने यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसको जीरो कर दिया। पौलुस जो बहुत बड़ा उस जमाने का बहुत बड़ा अधिकारी था, उसको भी परमेश्वर ने जीरो कर दिया और फिर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। वही बात आज हमारे लिए भी सही है और सत्य है। जब तक हम पूरी तरह जीरो नहीं होते, पूरी तरह टूटते नहीं है, और उस टूटे हुए मन का हम जब तक बलिदान नहीं करते हैं, परमेश्वर हमारा उद्धार कर नहीं पाता है। क्योंकि उद्धार किन लोगों का होता है? उद्धार उन लोगों का होता है जो एक्सेप्ट करते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैंने पाप किया है, हाँ, मुझे उद्धारक की जरूरत है। उद्धारक किसके लिए होता है? जो पाप से उद्धार करता है। लेकिन पापी को ये एहसास तो होना चाहिए कि हाँ, मैंने पाप किया है कि और मुझे उद्धारक की जरूरत है। तो परमेश्वर हमें उस हद तक लेके आता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे कितने पाप है, मैंने कितनी सारी गलतियां की है, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत है, और परमेश्वर ही है जो मुझे उसमें से बाहर निकाल सकता है। और इसलिए यहाँ पे वचन ये कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज अगर आपका मन टूटा हुआ है, इफ योर हार्ट इज ब्रोकन, योर स्पिरिट इज कॉन्ट्राइट, परमेश्वर आपसे वादा करता है वो आपके समीप है, आपके नजदीक है, वो आपके करीब है। और लिखा है वो पीसे हुओं का उद्धार करता है। हमारे लिए आज अगर हम टूटे हुए हैं, हम आज विद अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट, परमेश्वर के हमारे लिए एक आशा है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, वो हमें बचाएगा। तो आज टूटा हुआ इंसान या पीसा हुआ जो हृदय होता है, एक ऐसा इंसान का होता है जिसमें से प्राइड, गर्व और स्टबर्ननेस, रिबेलियस स्पिरिट बिल्कुल निकल जाता है। जैसे ये जो बलून होता है उसमें से हवा निकल जाने के बाद वो कैसे बेजान होता है, टूटा हुआ मन और टूटा हुए लोग वैसे हो जाते हैं। हमारे अंदर की जो मैं वाली जो हवा है पूरी तरह निकल जाती है, हम जमीन पर आ जाते हैं, हमें हमारी औकात का पता चलता है, हमें ये महसूस होता है कि मेरी जिंदगी का अब कोई महत्व नहीं है। जब तक यीशु मसीह मुझे स्वीकार नहीं करता है, जब तक यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आता है, मेरी ज़िंदगी एज गुड एज मरी हुई है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और फिर ऐसे टूटे हुए मन के साथ, ऐसे पीसे हुए मन के साथ परमेश्वर काम करता है उसके अंदर रहकर, और फिर ये टूटे हुआ जो बर्तन है उसको परमेश्वर बहुतायत से माइटिली इस्तेमाल करता है, और टूटे हुए लोगों के जीवन में ये टूटा हुआ मन, ये टूटा हुआ बर्तन काम करता है। और ऐसे बहुत सारे टूटे हुए इंसानों को परमेश्वर के पास लेके आने का वो काम करता है। चर्च, आज हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है। आज अगर परमेश्वर हमें तोड़ रहा है तो हमें परमेश्वर इस्तेमाल भी करेगा, या फिर हमें इस्तेमाल कर भी रहा है। तो आज डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं। आज परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि टूटे हुए मन के वो करीब रहता है, टूटे हुए मन का वो उद्धार करता है। अगर आज ये हमारे लिए है तो क्यों ना हम हम्बली हम्बलनेस के साथ ये एक्सेप्ट करें, नम्रता के साथ ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, परमेश्वर मैं टूट चुका हूँ, मैं पूरी तरह हार चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी को मैं मेरी ज़िंदगी का अब कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर ये ज़िंदगी अब मैं तेरे हाथों में दे देता हूँ, तेरे राज्य के लिए, तेरे लिए तो इस्तेमाल कर। और देखो हाउ ब्यूटीफुली, हाउ माइटिली गॉड विल यूज अस, एंड वो इस्तेमाल भी कर रहा है। जितने भी द वॉइस ऑफ गॉड के जो जितने भी बंदे हैं,
मुझे मुझे पूरी तरह विश्वास है हरेक का परमेश्वर उनके उनके देश में, उनके एरिया में, उनके कॉलोनी में, उनके घरों में, उनके फैमिलीज में माइटीली इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आज हम टूटे हुए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दो कि उसने हमें तोड़ा है और इस लायक समझा है कि हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। चर्च, आज डरने की ज़रूरत नहीं है। आज ये वचन पता नहीं आपके लोगों के लिए कितना सही है, लेकिन आज मैं मेरे खुद के लिए प्रीच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि कोई मेरा नहीं है, सब कुछ ऐसे बिखर गया है, सब कुछ ऐसे धुंधला सा नज़र आ रहा है। लेकिन आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मेरे लिए एक आशा ये है कि जिन्होंने मुझे तोड़ा है शायद मैं उनके उद्धार का कारण बनूं। आज मैं टूटी हुई हूँ तो यहोवा मेरे साथ है और वो मेरा उद्धार करने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। और फिर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि नो गेन विदाउट पेन। आपको जब तक आप दुख में से नहीं जाओगे तब तक आपको महिमा नहीं मिलने वाली है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पल भर का जो क्लेश है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जानबूझकर डाला है, और उसके बाद अनंत काल की महिमा अगर वो हमें देने वाला है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे और जिस तरीके से हमारा स्वागत होगा, या जिस तरीके से हमारे लिए मुकुट रखे जाएंगे, या जिस तरीके से हमें उधर रखा जाएगा, जिस तरीके से हमारी महिमा होगी सबके सामने, हम सोचेंगे कि जो मैंने सहन किया है पृथ्वी पर, उसके मुकाबले जो मुझे यहाँ पे मिला है वो कहीं 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 ज्यादा अच्छा है। अच्छा होता कि मैं और सहता और मुझे और महिमा मिलती थी। तो और ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमें बता के रखे, सारी चीजें कोई भी बात परमेश्वर ने हमसे छिपाई नहीं है। वो उसका वचन इतना क्लियर कट बातें करता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता है कि वो कहता है कि इस दुनिया में तुम्हें दुख होंगे, धीरज धरो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। परमेश्वर एक वचन ये कहता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में बहुत ऐसे हरी भरी आनंदी आनंद वाली जिंदगी नहीं लिखी है। इस दुनिया में तुम्हें दुख होंगे। जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है उसके जीवन में सताव आएगा। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. You cannot separate yourself from the troubles and the problems which you are going to face. That is going to be there. That has to be there. And वो है, इसी का मतलब ये है कि आप परमेश्वर से कनेक्टेड हो। अगर यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र तक को उसने उसमें से जाने दिया, तो हम किस खेत की मूली है? हमें भी तो जाना पड़ेगा, हमें भी तो हमारे विश्वास को, हमारे प्यार को प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी महिमा होगी। तो ये बहुत ट्रू है कि नो गेन विदाउट पेन। वी हैव टू गो थ्रू द पेन विच वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। जस्ट टेक हार्ट, don't get discouraged, don't get depressed, don't get disappointed, और अपने लक्ष्य से बिल्कुल हिलना नहीं। परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आपके सहने के बाहर वो आपको परीक्षा में नहीं डालेगा। जितना आपकी सहन शक्ति है उतना ही परमेश्वर दुख आपको देगा, और अगर आप दुख में भी हो तो उसमें से बाहर निकालने का मार्ग भी बताएगा। उस परिस्थितियों के ऊपर विजय पाने को आपको बुद्धि ज्ञान भी देगा। और हर एक परिस्थिति से जो आप जा रहे हो, जो भी बुरी परिस्थिति से आप जा रहे हो, परमेश्वर उस बुरी परिस्थिति को गवाही में बदल देगा। आज परमेश्वर हमसे वादा करता है। हर एक परिस्थिति, जो बीमारी है, तकलीफ है, जो कुछ भी दुख दर्द आज आपके जीवन में है, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे ये बातें कर रहा है कि उस सारी चीजें आपके लिए आने वाले दिनों में गवाही में उत्पन्न होगी। दैट इज गोइंग टू बी अ बिग टेस्टिमनी बिफोर पीपल, कि देखो ये बंदा इसमें से जा रहा था और देखो आज ये बंदे को परमेश्वर ने कहा ऊंचा ठहराया है। तो जितना हम परमेश्वर में डीप जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जितना अंदर जाएंगे, उतना ही परमेश्वर उसके राज्य में हमें ऊंचा करने वाला है। और जब भी कोई भी रूट जब डीप जाता है, जमीन के नीचे जाता है, तो वो जमीन के नीचे गर्मी होती है, जमीन के नीचे अंधियारा होता है, जमीन के नीचे कीड़े मकोड़े होते हैं, जमीन के नीचे अकेलापन होता है। लेकिन वो जो रूट है उसको उसमें से जाना पड़ता है। जब जाकर जो पेड़ होता है वो ऊपर
बढ़ता है और वो ऊपर बढ़ता ही रहता है, क्योंकि ये जो रूट है उसको सपोर्ट करते हैं। आज जितना हम यीशु मसीह के उस वचन में गहराई तक जाएंगे, उतना ही ऊपर जाने के लिए वो वचन हमें मदद करेंगे और उस ऊंचाई में खड़े रहने की ताकत देंगे। देखो, ऊंचाई पे खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल होता है। लोग बहुत जल्द ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द नीचे भी गिरते हैं। लेकिन जिसकी जड़ें यीशु मसीह में गहराई तक गई है, वो लोग कभी भी ऊंचाई में जाने के बाद भी गिरते नहीं है, उनको गिरने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो उनकी जो चट्टान है वो यीशु मसीह है। उन्होंने अपना घर चट्टान पे बांधा हुआ होता है। फिर वो चट्टान पे बांधा हुआ घर कितने भी मुसीबतें आए, जैसे बाढ़ आई, तूफान आया, आंधियां चली, सुनामी आई, तो भी वो घर नहीं गिरता है, क्योंकि वो घर चट्टान पे बांधा हुआ था और वो चट्टान यीशु मसीह है, वो चट्टान परमेश्वर का वचन है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से जा रहे हो, अगर ब्रोकननेस से जा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप परमेश्वर के साथ बिताओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप वचन के साथ बिताओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप आत्मा में बात करो, और वो ये सारी चीज़ें आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए मदद करेगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा एडवर्सिटी होती है, उतना ज़्यादा इंसान स्ट्रांग होता है। जितना ज़्यादा सुख होता है, उतना ज़्यादा इंसान खोखला हो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है, उतना ज़्यादा हम मजबूत होते हैं। तो आज अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है चर्च, तो परमेश्वर ने जानबूझकर उनको अलाउ किया है, इसलिए कि हम परमेश्वर में मजबूत बने, हम परमेश्वर के विश्वास में मजबूत बने। क्योंकि आने वाले दिन, जैसे तिमोथी की किताब में लिखा है कि ये वी आर लिविंग इन अ लास्ट डेज, वहाँ पे जो ये आखिरी दिन है, बहुत खतरनाक दिन है। ये आने वाले दिन और खतरनाक होने वाले, परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ने वाली है। तो परमेश्वर आज हमारे साथी वचन के द्वारा बातें करता है कि डोंट गेट डिसहार्टन, डोंट गेट डिस्करेज, डोंट गेट डिप्रेस्ड, फोकस रहो। हमारा फोकस है यीशु मसीह में बढ़ना, हमारा फोकस है यीशु मसीह को पाना, हमारा फोकस है यीशु मसीह जब भी आएगा उसके साथ उठाया जाना। वैसे भी इस दुनिया में रखा क्या है, क्या लेके जाएंगे हम लोग? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमें अकाउंट देना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में, ये अकाउंट नहीं देगा कि तेरे पास कितने घर थे, कितनी प्रॉपर्टी थी, कितना पैसा था, कितना तूने कमाया। आई डोंट थिंक सो कि गॉड विल ये आस्क अस दैट थिंग। गॉड विल आस्क कि कितना समय तूने मेरे साथ बिताया। परमेश्वर ये देखेगा कि कितना वचन तूने पढ़ा और कितने वचन के अनुसार तूने जीवन जिया, तूने कितना आत्मा के अनुसार चला, या फिर कितनी आत्माएं मेरी वजह से परमेश्वर के राज्य में आई ना। हिसाब होगा तो शायद इन बातों का होगा, मुझे नहीं मालूम है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर परमेश्वर हिसाब रखेगा, हिसाब लगाएगा, तो इन सारी चीज़ों का हिसाब लगाएगा कि बाबा मैंने कितना टाइम परमेश्वर के साथ बिताया, मैंने कितनी बार परमेश्वर की स्तुति आराधना की, मैंने कितने वचन पढ़े, कितने वचन को मैंने जीवन में साथ में लेके चला, कितनी बार मैंने आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ गया, और कितना लोगों को मैंने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, और आज मेरी वजह से कितनी आत्माएं नरक से छूटकर परमेश्वर के राज्य में आई है। तो आज फोकस को चेंज करना है। फोकस जो हमारे दुख के ऊपर रहता है ना, एक चीज ऐसी होती है कि जैसे एक वो बाइनोकुलर लेंस रहता है, जहाँ पे हम फोकस करते हैं ना, वो बड़ा दिखता है। अगर हम हमारे दुख के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो वो बड़ा दिखेगा, अरे बहुत बड़ा दिखेगा। छोटा भी रहेगा तो भी जब भी हम फोकस करते रहते हैं, उसी के बारे में बात करते रहते तो बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन जब हम उसको इग्नोर करते हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करते हैं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बड़ा दिखता है। प्रॉब्लम छोटी दिखती है, परमेश्वर का वचन बड़ा दिखता है। तो आज हमारे लिए फोकस की जरूरत है। आज हम टूटे हुए भी है, तो भी फोकस करना सीखना आना चाहिए हमें कि ठीक है, चलो परमेश्वर, दुख है, मुझे मालूम है इस दुख में तू मेरे साथ है, मेरे सहने के बाहर देगा नहीं। तू उस चीज के ऊपर तूने ऑलरेडी विजय पाई है। ऐसी कोई चीज तेरे लिए नहीं है जो असंभव है, जिसके ऊपर तूने विजय नहीं पाई है। वो विजय का सामर्थ, अधिकार तूने मुझे भी दिया है। तो अगर ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे ऊपर परमेश्वर ने ऑलरेडी रिवील की है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है
कि हमारा फोकस हमने चेंज किया गया है। हमारा फोकस अगर फिक्स योर आईज ऑन जीसस, जैसे लिखा है कि हमें हमारे आंखों को परमेश्वर के ऊपर फिक्स करना। और फिक्स का मतलब ये होता है कि इफ यू फिक्स एनीथिंग, हमारे हमारे यहाँ फेविकॉल का एक एड ये होता है कि फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं। तो अगर हमारा वो जो हमारा परमेश्वर का और हमारा जोड़ अगर फेविकॉल वाला है, वो टूटेगा नहीं। हमारी आंखें हमेशा परमेश्वर की ओर, अगर देखो परमेश्वर की आंखें अगर मेरी ओर लगाई हुई रहती है, अगर परमेश्वर 24/7 मुझे ही देखता रहता है और मेरी आंखें अगर परमेश्वर की ओर लगाई हुई है, हम एक दूसरे को लगातार 24/7 देख रहे हैं, मेरा फोकस यीशु मसीह है, मेरा फोकस उसका राज्य है, तो मेरे पास प्रॉब्लम की तरफ देखने के लिए आंखें ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो ही आंखें हैं। और दोनों आंखें अगर मेरी यीशु के ऊपर लगी हुई है तो प्रॉब्लम मुझे छोटी दिखेगी। अरे मेरे परमेश्वर के लिए क्या असंभव है? मेरा परमेश्वर लाल समुद्र को डुबा सकता है, मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मेरा परमेश्वर जो चीजें है ही नहीं उसको ऐसे बुलाता है कि जैसे वो है। अगर मेरा परमेश्वर, ऐसा जो सामर्थ्यशाली परमेश्वर अगर मेरे साथ है, तो टूटने में भी मुझे मजा आएगा। टूटना भी मेरे लिए कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो हालात में मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। और मुझे क्या करना है मालूम है? मुझे बेसिकली वो सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में देना है, और मुझे बाजू में हटना है और देखना है कि परमेश्वर अब उस परिस्थितियों में से कैसा मार्ग निकालता है। जब भी मूसा के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पीछे फारो की सेना थी, आगे लाल समुद्र था, और वो एक्चुअली उसको समझ में नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, जस्ट तुझे क्या करना है, जो तेरे हाथ में है उसको स्पर्श करना है, अपने आप लाल समुद्र दुभाग जाएगा। हमारे हाथ में आज क्या है? हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है। हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे इस्तेमाल करते हैं अगर लाल समुद्र दुभाग सकता है, तो हमारे जीवन में लाल समुद्र दुभागने से तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे ये कह रहा है कि टेक हार्ट, डोंट गेट डिस्करेज। तुम्हारे हाथ में वचन की आत्मा की तलवार वचन दी हुई है। जो वचन कहता है वही होता है, क्योंकि वो जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से चोका है। तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है वचन की, जो वो कहता है वो करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वचन के ऊपर विश्वास करना है और उसको कबूल करना है। दिल में विश्वास कर वचन को कबूल करना है, वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। और मुझे ऐसा लगता है, अगर टूटे हुए मन में और या पीसे हुए मन के साथ या समीप परमेश्वर रहता है, तो मैं टूटना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे परमेश्वर के समीप रहना है। मुझे अगर मेरा हृदय पूरा जैसे दुख प्रूफ है, मेरा हृदय कंक्रीट के जैसा है, कोई अंदर आ नहीं सकता है, वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं है, मुझे ऐसा हृदय नहीं चाहिए। मेरा हृदय टूटा हुआ है, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे उसमें परमेश्वर चाहिए। कितने लोग आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर से कह सकते कि परमेश्वर धन्यवाद, आई एम जस्ट थैंकिंग यू फॉर गिविंग मी अ ब्रोकन हार्ट, क्योंकि तू मेरे साथ है। और मेरे लिए वही बात बहुत बड़ी बात है कि मेरा परमेश्वर इस हालात में भी मेरे साथ है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करे, इनकरेज करे, आपके ब्रोकननेस से बाहर निकालने के में मदद करे, आपको प्राउड फील कराए कि ठीक है, मैं ब्रोकन हार्टेड हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और मेरा परमेश्वर उसमें से बाहर निकालने के लिए मार्ग बताएगा, मेरा उद्धार करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करे और आशीषित करे, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।